बुलडोजर ही चलाना तो उसके मकान पे चलाओ ना। क्या एक मड़ई चला रहे, ऐसे मड़ई तो हम लोग रोज तोड़ते रोज गिराते हैं। अब हम लोग जो नहीं चाहते वही करना पड़ेगा और उस पर उतारू हो जाएंगे तो सबको औकात पानी पानी हो जाएगी। दोस्तों इन तस्वीरों को देख पा रहे होंगे, पूरा परिवार इसमें गंभीर माहौल में है। जो इकलौता इस परिवार का सहारा था उसे अपराधियों के द्वारा छीन लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत इसौटा लोहनपुर गांव में हैं। बीते शनिवार के मध्यरात्रि इसौटा गांव के रहने वाले देवी शंकर पुत्र अशोक कुमार को गांव के ही ठाकुर समाज के कुछ लोगों द्वारा गेहूं की फसल कटाई करने के नाम पर बुलाया गया था और उसी रात उसे मारने के बाद जिंदा जला दिया गया। जब यह मामला प्रकाश में आया दूसरे दिन यानी रविवार की सुबह जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना होने पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझा बुझाकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजा। उसी दौरान जो आरोपी थे कई लोगों को पुलिस एक्शन में आते हुए गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन आज पुलिस के उस कार्रवाई को लेकर लोगों के द्वारा तरह तरह के सवाल भी किए जा रहे हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जब से यह मामला प्रकाश में आया है सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस घटना की चर्चा हो रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी सतर्क नजर आते हैं। उनके द्वारा यह दावा किया जाता है कि प्रदेश में इस समय जंगल राज पूरी तरह से खत्म हो गया है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने निकल कर आती हैं तो कहीं ना कहीं जो भी सरकार की दावे होते हैं उन पर पानी फेरने का काम किया जाता है। आज हम उसी पीड़ित परिवार के घर पर हैं। यहाँ पर देख पा रहे इसी छप्पर में रहकर देवी शंकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। आपको बताना चाहेंगे कि देवी शंकर अपने माता व पिता के इकलौते बेटे थे। उनके 3 नाबालिग बच्चे हैं और वह अपने परिवार का इकलौता सहारा भी था। जिस प्रकार से उसके साथ यह घटना हुई है, अब इस परिवार की जो पालनहार था, खेवनहार था, वह भी सब कुछ छिन गया है। हालांकि जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं, राजनेता हैं, वह घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और लगातार इस पीड़ित परिवार को मदद करने के आश्वासन दे रहे हैं। दोस्तों क्या आश्वासन से ही इस परिवार का भरण पोषण या जीविका चल पाएगी? कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। क्या परिचय हुआ? आशीष मौर्य, कटका बेरिया चल के आया हूँ। आशीष मौर्य, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीते शनिवार की रात्रि इसी गांव के देवी शंकर को ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा उसे मारने के बाद जिंदा जला दिया गया। किस नज़रिए से इसे देखते हैं और इस पीड़ित परिवार को किस प्रकार से न्याय की उम्मीद लग रही, क्योंकि घटना हुए 5 दिन हो गया है? उन्हें लगता है कि हम शेर पहले थे, आने वाले समय में पूर्वजों में शेर थे तो अब भी शेर बनना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है अगले ही 2000 मतलब अगले साल भी ऐसे ही घटना किए थे। ये लोग हमेशा दलितों के और गरीबों के साथ अत्याचार करना चाहते हैं और अपना राज पैदा करना चाहते हैं। और बुलडोजर जो चलाकर ये मड़ई उजाड़ रहे थे, ऐसे बुलडोजर किसी और के ऊपर चढ़ा है? किसी भी अपराधी को, आप भी एक पत्रकार हैं, आपको पता होगा, किसी भी अपराधी के साथ अगर बुलडोजर चलता था मकान पे चलता है, यहाँ झोपड़पट्टी पे चल रही है, ऐसा चलता है। डर रहे हो क्या उसके घर पे चलाने के लिए? बुलडोजर ही चलाना तो उसके मकान पे चलाओ ना। क्या एक मड़ई चला रहे हो, ऐसे मड़ई तो हम लोग रोज तोड़ते रोज गिराते हैं। घर पे चलाओ बुलडोजर, तब हम जाने आपकी कानून सख्त है। कहोगे जंगल राज खत्म हो गया, जंगल राज क्या खत्म हो गया है? आए दिन लड़कियों का बलात्कार, आए दिन ऐसे मर्डर हो रहे हैं दलितों के साथ, गरीबों के साथ। यही न्याय है? ये सरकार इस्तीफा देने लायक है। ये सरकार को कभी इस्तीफा दे देना चाहिए तत्काल। सरकार द्वारा यह दावा किया जाता है कि जो इसकी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वह प्रशासनिक विभाग हो या जो भी व्यवस्थाएं हैं, वह पूरी तरह से सुरक्षित है और वह संविधान पर कार्य कर रही है। तो क्या संविधान यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है वह देखने को मिल रहा है? नहीं, संविधान तो ये कार्रवाई नहीं हुआ है। संविधान ये नहीं कहता किसी को जिंदा जला दिया जाए और उसको राजा की तरह ले जाकर जेल में डाला जाए। 6 महीने के बाद मैं कह रहा हूँ छूट जाएगा, फिर वह ऐसा ही अत्याचार करेगा। ये संविधानिक ऐसा नहीं कहता है। और उस क्या न्याय मिला? उनकी जाकर बीवी से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए क्या हाल है। अभी उनकी बेटी बेहोश पड़ी हुई है और सदमे में आकर किसी की और जान चली गई, उसकी जिम्मेदार सरकार होगी? और उनके बच्चों के आँख के सामने उनको न्याय मिले तत्काल, जैसे उनको जलाया गया ऐसे उन लोगों को भी जलाया जाए, तब हम जाने। जान की बदले जान होना चाहिए।
घटना के बाद से जो आला अधिकारी हैं वह मौके पर पहुंचे थे और तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, हालांकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। तो जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई या जो मुख्यमंत्री का जो निर्देश है कि तत्काल किसी भी अपराधी पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, तो क्या जो कार्रवाई की गई उससे या परिवार को संतोषजनक कार्रवाई नहीं मिली? किसी को संतुष्टि नहीं है इस कार्रवाई से, कुछ कार्रवाई ही नहीं अभी तक हुआ। ये तो एक भ्रम दे रहे हैं, बस कानून एक भ्रम दे रहा है। प्रशासन क्या, प्रशासन तो उनके तरफ है ना, इनके तरफ होता तो हम लोग तो मिट्टी को नहीं जाने दे चाह रहे थे ना। शाम हो गई थी, मिट्टी सुबह चली जाती, लेकिन जबरदस्ती मिट्टी को ले जाया गया। तो ये क्या सब है? हमारे तरीके से चल ही नहीं रहे हैं, कोई अपने तरीके से पेश आ रहे हैं, जैसा मन चाहे वैसा कर रहे हैं। और हम लोग गरीब आदमी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं। अब हम लोग जो नहीं चाहते वही करना पड़ेगा और उस पर उतारू हो जाएंगे तो सबको औकात पानी पानी हो जाएगी। और बहुत जल्द ये समय आने वाला है। हम लोग बहुत अत्याचार सह लिए, हम नहीं सहेंगे। अब जब यह बहेंगे ना तब उन लोगों को पता चलेगा क्या चीज़ है, तब प्रशासन भी आकर बोले कि हाँ रहने दीजिए। अभी तक प्रशासन नहीं बोल रही है ना, तो अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार रही है। हमें कुछ नहीं दिक्कत है। घटना होने के बाद कब तक रहेंगी उनके सुरक्षा में? घटना होने के बाद एक और प्रकरण सामने निकल कर आया कि जो मृतक था उसकी किसी गांव के ही लड़की से अवैध संबंध था। तो क्या ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप देख लीजिए, यही मोड़ लिया। अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ दिन बीतते ही अब ऐसा आ गया। ये सब केस दबाव और हल्का करने के लिए कर रहे हैं। सोची समझी रणनीति से माना? हाँ, ये रणनीति है सबका कि कैसे केस को हल्का किया जाए। यही सब चीज विचारधारा समझ लीजिए। अभी तत्काल ये सब नहीं था, तत्काल ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बाकी 3 दिन बीता, अब आने लगा, प्रेम संबंध होने लगा। ये कहाँ की बात होती है? अभी तक नहीं था। और किसी का प्रेमी संबंध है तो उसको जला के मार देंगे। वो किसी के उनका भाई बहन नहीं करते क्या? वे तो करते हैं, उनको भी जान के जला के मार दिया जाए। बोलो अगर मार दिया जाए तो वो उनका भी तो किसी न किसी से फेयर है, वो ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। और कौन इतना जिसके बच्ची शादी करने लाए हुए ऐसा फेयर करेगा? ये सब गलत बात है साहब। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी 5 दिन घटना हुए हो गया और इस परिवार को उस प्रकार की आर्थिक मदद नहीं दी गई है जो इसे अपेक्षा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं जो सरकार है वह तत्काल 50 लाख या कुछ अरे अभी ऊंचे कास्ट के होते हैं तो अभी हम लोगों का घर भी गिर गया होता, हम लोगों का परिवार जेल में होता है, इनकाउंटर भी हो गया होता, सब कुछ हो गया होता। सामने आता है, देखते होगे, कभी उनके ऊपर कभी उनको चलता है, लेकिन इन लोगों के ऊपर नहीं चलेगा ना भैया, क्योंकि यहाँ जातिवादी का व्यवस्था है ना। अगर उनके ऊपर चल गया तब तो राज उन लोगों को कहाँ से हो पाएगा? तो सबकी समानता की बात करती है। ऐसा कुछ नहीं, कोई सरकार की कोई समानता नहीं, सीधी जातवादी है, सीधी सी बात है। दलितों के साथ अत्याचार शोषण हो रहा है और होते चला आ रहा है। अब अगर न्याय नहीं मिल रहा है, जिस दिन चंद्रशेखर भीम आर्मी के चीफ यहाँ आ जाएंगे उस दिन सब लोगों को औकात याद आ जाएगा क्या चीज़ होते हैं। अभी तो एक छोटा उनका आदमी आ रहे हैं और बहुत जल्द चंद्रशेखर भैया आने वाले हैं। जिस दिन आ जाएंगे उस दिन सारे इंसान को औकात पता चल जाएगा। अभी भीम आर्मी से जुड़े हैं? हाँ, भीम आर्मी में कार्यकर्ता हूँ। तो कब भीम आर्मी के जो चीफ हैं, क्योंकि वो दलितों के मसीहा माने जाते हैं, तो उनका आगमन कब यहाँ पे हो रहा है? वो मसीहा है, आगमन उनका जल्द होगा। अभी उनके छोटे मोटे जो भी अध्यक्ष कार्यकर्ता है उनके द्वारा हो जा रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आएंगे ही, आज नहीं तो कल आएंगे और इनको इंसाफ और न्याय दिला कर रहेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है, दलाली वाला नेतागिरी नहीं करते। चीफ भैया गरीबों का मसीहा माने जाते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए जान देते हैं। हम लोग भी उनके चेले, उनके लिए जान देते हैं, देते रहेंगे। बाबा साहब के संविधान के तत्व पे चलते हैं हम लोग। जिस दिन संविधान पे चलना बंद कर दें उस दिन उन लोगों का रास्ता खत्म कर देंगे जी। तो देख पा रहे दोस्तों, यहाँ आपके जो चाहे वह युवा और घोया स्थानीय लोग हो, उनमें गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि सुरक्षा को लेकर यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, पीएसी फोर्स की तैनाती की गई है और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे उसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आइए कुछ और तस्वीरों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह वही खपड़ा का घर है, यह वही कच्चा मकान है जहाँ पर देवी शंकर अपने परिवार के साथ रहा करते थे और यहीं से अपने परिवार की जीविका चलाने का काम करते थे। लेकिन आज इस परिवार की जो खेवनहार था वह इस दुनिया से चला गया है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यह कृत्य उसके साथ की गई है वह बेहद निंदनीय है और लगातार इस घटना को लेकर देश भर में निंदा भी की जा रही है। पीड़ित महिलाएं हैं, इस परिवार की महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, हम इनसे बात करने का काम करते हैं कि उस दिन उस रात क्या कुछ इन लोगों को घटना की जानकारी हुई थी। कहते हैं जिसके भाई का कल कत्ल कर दिया गया था, क्या नाम हुआ बहन? देवी शंकर हमारे भाई के नाम। आपके भाई का आपको क्या कुछ जानकारी हुई थी उसमें? कुछ हम कुछ नहीं, हम तो रह भाई नहीं भाई भैया, हम हाथी का है। अच्छा। हम जब सुना तब हमें आवा, हम का हुआ मालूम
मालूम नहीं रहा, हमका क्यों नहीं बताए सी। हम फिर बाद में ही आया तब सुना हम भैया का हमारा फूक दे रहे पुटकुइया भवा रहे ने, तब आई देखा तो रो आई लागे। ये बताइए कि जो देवी शंकर थे आपके भाई हैं, तो उसका जो तौर तरीका था, उसकी बताया जा रहा है कि जो उसकी पत्नी थी 4 से 5 साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी, अपने जो 3 बच्चे हैं उनका भरण पोषण वही करते थे, तो उसका जो चलन था, हमार भाई करा उनका जो चलन था कैसा था? क्योंकि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि उसका किसी अन्य लड़की से भाई सब भाई केहू के ना मिले हैं, सब गलत है भैया, सब गलत है, सब गलत है। हमार भाई ऐसा नहीं रहा, हमार भाई सोना रहा है, हमार भाई ऐसा हेरे से कतौला मिले भाई मोर भैया हो तारे मारे पर ऐसा ही हो तो बाटे हम नहीं जानता रहे। जब कल पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पे आई थी तो तब आप यहाँ पे आ गई थी ना? जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी जिस प्रकार से यह घटना सामने निकल कर आई है? देखा आई है जब बुलायन हो अंदरे उनका काका देवी शंकर के चला जबरदस्ती वो ढोए के लिए आई गया नहीं जाता रहा। कौन बुला कर ले गया था? ये छोटल बोला ठाकुर, छोटल ठाकुर। क्या दबंग है क्या यहाँ? राम मनी की बेटवा, बाप के नाम मनी, राम मनी की बेटवा छोटल, बाप के नाम राम मनी। क्या उनके यहाँ देवी शंकर जाते थे क्या काम करने इसके पहले भी? संघत मारा गैन बुलाई ले ना, तू ही पे राम प्रेम बेहो के मारा बुलाई ले तो गैन चला गैन तो का ऐसी घटना करे चाहिए साहेब? कट ऐसे कह दे जलाई के फूंक दे। कैसे माता जी, कैसे किसी को हम बुला रहे हैं काम करने के लिए और अचानक उसे मार दे? कुछ तो रहा होगा क्या? पहले से कुछ दुश्मनी था क्या? नहीं दुश्मनी नहीं, मजूरी मांगे लागे ना कि पैसा दे और पिए खाए रहे जबरदस्ती पियाई पियाए के बाद ओकरे बाद में फिर उनके संगे घटना करे लागे ना, मारे नहीं ईटा से मुँह पूछ दे उनके संगे का कह दे का उनके संगे अभी ना ही जानी थी हम। और उनके संगे कौन सुन भाई अब जाता होता तो का जानता है मारा गिरा तो को मिलाए के बात करत है, मिलाए के आवा देवी शंकर ऐसा होए वैसा होए प्रेम से उनके मन में तो घात रही। मारे दादी क्यों मारे? क्या अब मारे भगवान जाने जौन आदमी मर गया तब का बतावा जाए काहे कारण मारे? पहले से क्या कुछ विवाद रहा है क्या उनसे? अब कोई पता नहीं, अब ये आदमी जाने होता तो नहीं बताऊ। तो यहाँ पर पीड़ित महिलाएं माता जी हैं, उस युवक का माता जी हैं। माता जी, देवी शंकर आपके कौन थे? बेटा थे। कितने बच्चे हैं आपके? वो अकेला आँखी इकलौता बेटा था? एक लौता बेटा, आई बिटिया आया है। यानी कि पूरे परिवार की जो भरण पोषण करते थे वो उन्हीं पर निर्भर था। पहले मर गए रहे, दही का मारा कतौ से नहीं लई आए मेहरारू कहा कि हमारे का देलन का पता नहीं हो रही ना। अब भैया दिया तो 1 बीघा 2 बीघा नहीं रह जाए, ठाकुर के 2-1.5 बीघा बोए है दिया परवा काटा। तो माता जी क्यों उन्हें मारा गया? अभी तक यह लोगों को पच नहीं रहा, क्योंकि हम किसी को बुलाते हैं मजदूरी करने के लिए तो 100-200 रुपए के लिए हम क्यों मारेंगे किसी को? मोर भैया सुना वो गुंडा करती है, गुंडा करती वो बहुत गुंडा है, 2-4 जने को मार चुका है, मतलब जान से नहीं मारे है, गोड़ हाथ तोड़ देते रहे, सब कुछ कर देते रहे, करियो चमार के मार दे काका थी जौन बाटे पर के बाद दारम झोंक दे 2 साल के कांड के। किसको मारे थे? मेरे काका थी ककिया ससुर राजकुमार के, उन्हें भी इसी प्रकार से? हाँ इसी प्रकार मार के लगे इधर कुंज से 2 लड़कियां उन्हें के सिर्फ नमाई न बाप न क्यों नहीं उन्हीं लोगों के द्वारा मारा गया। यही गुंडेगर्दी के मारा, उसको गुंडेगर्दी चलती है। तो पुलिस प्रशासन जब कल आए थे तो आप लोगों की क्या कुछ मांगे हुई? तब समझौता कराई लेकिन कि जाओ कोई नहीं है न से हो। जो आप लोगों की मांगे थी क्या पुलिस उसे मान लिया है? जो आरोपी थे गिरफ्तार हुए हैं कि नहीं हुए? हाँ गिरफ्तार तो भाया नहीं है सब, मान गिरफ्तार जब देख कहाँ का देखा था क्या देखे दो। तो देख पा रहे बहुत सारे यहाँ पर पीड़ित महिलाएं हैं जो बेटा के गुजर जाने के बाद रो रही, बिलख रही हैं। देख पा रहे यहाँ पर जो इस तरफ देखिए यहाँ पर जी, तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा उसी मृतक का लड़का है। क्या नाम हुआ बाबू? आकाश। पढ़ते हो? हाँ। तो क्या कुछ पापा आपको बता कर गए थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे? कहे तो मैं जा रहा हूँ छुट्टल का बोर्ड ढूंढने।
छोटल का बोझ ढोने के लिए। इनके पिताजी क्या बेहोश पड़े क्या ये? फिर कब आपको जानकारी हुई कि पापा अब नहीं रहे? सुबह 6 बजे जानकारी हुई। यानी कि जब परसों रात को घर से निकले थे बोझ ढोने के लिए, रात भर नहीं आए? नहीं। तो आप लोगों को कहीं पता नहीं लगा कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है? रात भर जब आपके पापा नहीं आते तो कहीं पता नहीं लगा कि कहाँ पे है पापा? पता लगाए थे तो नहीं मिले, तो मैं लोग सुबह गए 6 बजे देखे तो मेरे पापा वहीं थे। यानी कि उनकी मौत हो चुकी थी।